नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, 11 फरवरी से शनिदेव हो रहे हैं अस्त और पुनः उदय होंगे 18 मार्च को। समय तो थोड़ा सा है, बस 1 महीने से थोड़ा अधिक। कुंभ राशि में ही शनि उस अस्त हो रहे हैं और फिर 18 मार्च को उदय होंगे। शनि का अस्त होना हमारे जीवन पर क्या प्रभाव लाएगा, इस विषय पर आज बात करूंगी। क्या 1 महीने हम करें, क्या ना करें, और ओवरऑल कर्म कारक शनि का अस्त होना हमारे जीवन पर या देश पर, पूरे ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव डालता है, इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी। और आप सभी यानी कि 12 राशियों का राशिफल भी मैं आपको बताऊंगी शनि के अस्त होने का। उससे पहले एक सूचना, ज्योतिष के कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और पूरी जानकारी लें। अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। अब शुरू करती हूं आज का वीडियो। सबसे पहले सोचेंगे और समझेंगे कि अस्त का मतलब क्या है। वैसे मैं कई अस्त ग्रहों पर वीडियोस बना चुकी हूं और आपको वो भी देखने चाहिए, लेकिन फिर एक बार अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो एक बार शॉर्ट में बता देती हूं। अस्त का मतलब होता है छुपा हुआ, जो दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ग्रह दिखाई न दे? ये तभी पॉसिबल है जब वो ग्रह सूर्य की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, सूर्य के बहुत क्लोज हो, सूर्य के बहुत पास हो। क्योंकि सूर्य की रश्मियां इतनी ज़्यादा हैं, सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा है कि जब आप उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से गुजरते हैं, कुछ सर्टेन डिग्रीज पर गुजरते हैं, तो आप यानी कि ग्रह दिखता नहीं, अस्त माना जाता है। अब कोई भी ग्रह अगर यूनिवर्स में उस वक्त दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस ग्रह का अस्तित्व खत्म हो गया है। ये बहुत आवश्यक बात है समझने की अस्त ग्रहों के विषय में, कि अस्त का मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। बस वो उस समय के लिए, उस काल क्रम के लिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि, और वो भी इसलिए क्योंकि प्रकाश ज्यादा है और आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, है ना। अब कार की जब हेडलाइट जलती है तो आप आगे का तो देखते हैं, लेकिन कार तो नहीं दिखाई देती ना दूसरे आदमी को, केवल लाइट्स दिखाई देती हैं। तो इसी तरह से ग्रह दिखाई नहीं देता, लेकिन कार तो होती है। तो आपको अस्त ग्रह का मतलब समझ आ गया होगा। अब अगर जो ग्रह अस्त हो रहा है, किसके साथ अस्त होता है? सूर्य के साथ। तो अब शनि अगर सूर्य के साथ अस्त हो रहे हैं तो क्या जनरल इंपैक्ट क्या होगा? सूर्य राजा है और शनि आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल कॉमन मैन है। अगर आप पारिवारिक रिश्तों में समझें तो पिता और पुत्र, संतान और पिता भी कह सकते हैं आप, या पिता और पुत्र। अगर ऑफिस में कहें तो बॉस और एम्प्लॉई। समझ रहे हैं ना बात को? देश में कहें तो सरकार और कॉमन मैन। घर में पिता पुत्र और ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉई। तो अब बॉस के साथ एम्प्लॉई अस्त हो रहा है, पिता के साथ बेटा अस्त हो रहा है, सरकार के साथ कॉमन मैन अस्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन जनरल आप सभी को, हम सभी को ऐसा लगेगा कि भाई मेरी जो वजूद है, मेरी जो आइडेंटिटी है, वो थोड़ी सी क्रश हो रही है। घर में लगेगा पिताजी बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, बड़ा सफोकेटेड फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि पिता से दूर चले जाएं। कई लोग पिता से दूर चले भी जाएंगे। मन करेगा कि थोड़ा आज़ाद हूं, बहुत सफोकेशन हो रहा है। बॉस लगेगा, बॉस बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है,
मेरी बात नहीं समझ रहा, मेरे अस्तित्व को नहीं समझ रहा है, मुझे ड्यू वेटेज नहीं मिल रही है मेरे काम के लिए। जनता को लग सकता है सरकार बहुत बड़ी हो गई है, सरकार आम आदमी के सेंटिमेंट्स को नहीं समझ रही है, ऐसा लग सकता है। अब इस वक्त में अगर आप सरकार हैं तो आपको क्या करना है कि आपको जनता के हितों का ध्यान स्वयं रखना है, क्योंकि आपके कारण उसका अस्तित्व छुप रहा है ना। तो आपको जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। और सूर्य के साथ जब जो ग्रह अस्त होता है, सूर्य उसके प्रभाव देता है, ये सिद्धांत है। और वो इसीलिए कि भाई मेरी वजह से जब कोई छुप गया तो अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसके काम करूं, या उससे रिलेटेड जो फल हैं जो वो ग्रह दे सकता था मैं दे दूं, अन्यथा तो बहुत छटपटाहट बढ़ जाएगी। तो सरकार को क्या चाहिए, जनहित में सोचे। पिता को क्या चाहिए, पुत्र के अस्तित्व का ख्याल करे, घर में अपने बच्चों के साथ ईगो क्लैशेस ना करें, बच्चे सफोकेटेड फील करेंगे। अहंकार से बचे। और अगर बॉस हैं आप तो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो एक आइडेंटिटी होती है उसको कभी क्रश करने की कोशिश ना करेंगे, भाई तुम कुछ नहीं जानते हो। इस तरह के रिमार्क्स आपके एम्प्लॉयज़ को आपसे दूर कर सकते हैं। इसी तरह जनता आपसे दूर होगी अगर आप एरोगेंट बिहेवियर दिखा रहे होंगे। ये ओवरऑल शनि का कारकत्व तो जो दूसरा होता है वो होता है कर्म का। और जब कर्म कारक ग्रह अस्त हो रहा है तो आपके अंदर थोड़ा प्रमाद आ सकता है, आलस्य। ओवरऑल बात कर रही हूं, आप थोड़ा ढीला फील कर सकते हैं। मतलब मैंने बताया ना, ऐसा फील होगा क्या फायदा, इतना काम करो कुछ होता तो है नहीं, कुछ भी कर लो पापा खुश तो होते नहीं है, लाइक दैट। तो एक थोड़ा आलस्य, प्रमाद भी आम जनता में देखने को मिल सकता है। गोल फिक्सिंग में लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। 1-1.5 महीने, 1-1.25 महीने का समय है, ज़्यादा नहीं है, 1 महीना और 6-7 दिन है बस। लेकिन फिर भी ये फीलिंग आप सबके अंदर आपको दिखाई पड़ेगी। गोल फिक्सिंग, टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन में कमी आएगी लोगों के। ये सब शनि के कारकत्व हैं और ये सब अस्त हो जाएंगे, नहीं दिखेंगे, यानी कि शनि नहीं दिखेगा। केवल और केवल क्या दिखेगा, सरकार, सूर्य। पर सूर्य शनि के घर में है तो सूर्य भले ही शनि के प्रभावों को दबा सकते हैं 1 महीने के लिए, समाप्त नहीं कर सकते। 1 महीने बाद पुनः उदय हो जाएंगे शनि। तो शॉर्ट पीरियड है, लेकिन ये जो बेस है ना ज्योतिष में, जब तक आप रूट कॉज नहीं समझते ना तब तक शनि अस्त हो गया, आप घबराने लगे, शनि अस्त हो गया मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा जी, बस ये होगा। अब चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। अगर आपकी मेष राशि है, मेष राशि के लिए शनि जो हैं, मेष राशि या मेष लग्न, आपके लिए शनि 10वें घर के स्वामी है और सूर्य 5वें घर का स्वामी है। अब 5वें घर के स्वामी के साथ 10वें घर का स्वामी जो है वो कहाँ अस्त हो रहा है, 11वें घर में अस्त हो रहा है। कोई खराब समय नहीं है आपके लिए, बस आपको आपकी नेटवर्किंग में, आपके कार्य क्षेत्र पर सब कुछ अच्छा चलेगा। बस आपको ये लगेगा कि मेरी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, मैं दिख नहीं रहा हूँ, मेरे एफर्ट रुपए पैसे के हिसाब से अच्छा है ये समय। आपकी बॉस आपको थोड़ा सा दबा सकते हैं, आपको महसूस हो सकता है कि मैं वर्क बहुत कर रहा हूँ, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये समय रिएक्ट करने का नहीं होगा, नुकसान उठा जाएंगे। 1 महीने बाद आपके सारे एफर्ट्स भी दिखने लगेंगे, आपका कार्य भी अप्रिशिएट होने लगेगा, प्रमोशन वगैरह सोच रहे थे वो भी हो सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए, या आपकी मेष लग्न है तो भी सेम बात है। आप लोगों को अपने प्रयत्नों के अप्रिसिएशन के लिए या जबरदस्ती दिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप कहीं से भी लॉस में नहीं हैं, बस 1-1.5 महीने थोड़ा सा इग्नोर्ड फील कर सकते हैं।
अपने बॉसेस के थ्रू, अगर आप किसी नेटवर्किंग वगैरह से जुड़े हैं, दोस्तों यारों में आपको लग सकता है कि यार थोड़ा मुझे लोग इग्नोर कर रहे हैं बिना बात, लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आपको दिखाई देगी। बट रुपए पैसे किसी की कोई हानि आपको नहीं है। अगर आपकी वृषभ राशि है, शनि 9वें और 10वें घर के स्वामी होते हैं, चौथे घर के मालिक के साथ अस्त हो जाते हैं 9वें घर में, यानी कि आप लोगों में आलस्य आ सकता है। वृषभ लग्न, वृषभ राशि वाले लोग सोच सकते हैं कि यार बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर लेते हैं, भाग्य के भरोसे बैठ सकते हैं आप लोग, पर भाग्य आपका साथ दे सकता है। विदेश वगैरह के काम आपके बन सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है, जॉब चेंज हो सकता है, पर आलस्य से बचें। कंफर्ट जोन से अगर निकलना पड़े तो निकलिए, कंफर्ट जोन छोड़िए, काम की इंपॉर्टेंस को समझिए। मिथुन राशि, आपके लिए शनि 8वें और 9वें घर के स्वामी हैं, नवम में तृतीयेश के साथ अस्त हैं। ठीक है, मिथुन राशि के लिए 8 और 9 के स्वामी बनते हैं और आपके तृतीयेश के साथ अस्त हो रहे हैं 8वें घर में। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके लिए कुछ ट्रेवल्स वगैरह आपके हो सकते हैं, कुछ जीवन में बदलाव हो सकता है, करियर वगैरह के लिए ये समय ठीक है, यात्राएं हो सकती हैं, चेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। उस समय आपके राशि के स्वामी भी अष्टम में ही होंगे, यानी कि बुध। तो गलतियां करने से बचें जो कि आपको नुकसान दे सकती हैं। बहुत सोच समझ कर कार्यों को करें, आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि, आपके लिए 7वें और 8वें घर के स्वामी हैं। अगर 7वें और 8वें घर का स्वामी दूसरे घर के मालिक के साथ अस्त हो रहा हो, कहाँ हो रहा है अस्त? 8वें घर में। तो क्या हो सकता है कि भाई पैसे रुपए का ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह का ध्यान रखिए। पर आप लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि इनहेरिटेंस वगैरह के लाभ हो जाए, क्योंकि वहां पर धन का स्वामी है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो, डिले हो, लेकिन आपको लाभ, धन का, इनहेरिटेंस वगैरह का लाभ करवा सकता है। आप में से बहुत लोगों का दिमाग जो है वो धन की तरफ ज़्यादा जा सकता है। इधर उधर से शॉर्टकट से धन कमाने का अगर सोचते हैं तो ऐसा आप ना सोचें, नहीं तो कर्क राशि वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। शॉर्टकट्स आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। 1 महीने थोड़ा धैर्य से चलें। रिश्वत देना है, काम कराना है, इस तरह के काम भी ना करें, अंडर द टेबल डील्स ना करें, अच्छा होगा। सिंह राशि, आपके लिए 6ठे और 7वें घर के मालिक होते हैं। राशि लॉर्ड आपके सूर्य हैं, तो शनि जब राशि लॉर्ड के साथ अस्त हो रहा है, आपके लिए इन जनरल अच्छा समय है, शत्रु परास्त हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, काम के लिए बहुत अच्छा समय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। लेकिन पर्सनल रिलेशंस में आप थोड़ा सा ध्यान दें उसके लिए, या व्यापार वगैरह में भी, पार्टनरशिप्स वगैरह में ध्यान देने की ज़रूरत है। सो पर्सनल रिलेशंस और पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी वर्क के लिए और सब चीज़ों के लिए अच्छा है। कन्या राशि, आपके लिए शनि 5वें और 6ठे घर के मालिक होते हैं और 12वें घर के मालिक के साथ जो है 6ठे घर में है। बहुत वैसे अच्छा समय है आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। अपनी बस हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना। इन जनरल इट्स अ गुड टाइम। एक तरह से विपरीत राजयोग की थोड़ी सी स्थिति बन रही है। आपके बच्चों के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, बच्चों को लग सकता है कि आप उनको थोड़ा दबा रहे हैं। ऑफिशियल पॉलिटिक्स थोड़ी सी हो सकती है, तो ध्यान रखें कन्या राशि वाले लोग। बट अन्यथा आपके लिए ये अच्छा समय है। तुला राशि,
आपके लिए शनि कौन होते हैं? चौथे और पांचवें घर के मालिक होते हैं, योग कारक होते हैं। अब अगर योग कारक ग्रह अस्त हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात तो नहीं होगी। थोड़ी मनचाही चीजें रुक जाएंगी, नहीं होंगी, थोड़ा डिले होने लगेगा, है ना। बच्चों से रिलेटेड कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं, पर लगेगा कि शायद थोड़ा मनचाहे ढंग से नहीं हो पाए। यानी काम होंगे लेकिन आपको ये लगेगा कि थोड़ा उतना अच्छा नहीं हुआ जितना हम चाहते थे। इस तरह की एक फीलिंग 1 महीने के लिए आपको लग सकती है। इस वक्त आपको, क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, अस्त हो रहे हैं, दीन दुखियों की मदद कीजिए, चैरिटी वगैरह कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए 5वें और चौथे घर के, तीसरे और चौथे घर के मालिक बनते हैं शनि। तीसरे घर के मालिक का अस्त होना कोई बहुत मतलब वैसे बुरा नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ में कमी महसूस होना, ये लगना कि भाई आलस से हो रहा है, पता नहीं क्यों उठने का मन नहीं कर रहा, काम नहीं कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से पुरुषार्थ में कमी दिखाई देगी। आप अपने ऊपर भी कम ध्यान देंगे, बस आलस्य और प्रमाद आपके ऊपर हावी हो सकता है। माँ की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। काम अच्छा है, काम में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 10वें घर के मालिक होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उल्टा ये होगा कि आपको लगेगा काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, घर छोड़ना पड़ रहा है, या घर में कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें वृश्चिक राशि वालों को दिखाई दे सकती हैं। धनु राशि, आपके लिए शनि दूसरे और तीसरे घर के मालिक होते हैं, 9वें घर के मालिक के साथ अस्त हो रहे हैं। यात्राओं का अवसर मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा। धन से रिलेटेड बहुत बड़े रिस्क आपको नहीं लेने हैं इस 1-1.5 महीने में। उधार लेकर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, ना उधार दें ना उधार लें। सोच समझकर धन को आपको बैलेंस करना है, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। मकर राशि, आपके लिए तो राशि के ही स्वामी हैं और आपके दूसरे घर के भी स्वामी बनते हैं, और सूर्य क्या है? अष्टमेश। आपके लिए चीज़ों को थोड़ा सावधानी से समझने की चीज़ है, क्योंकि आपका राशि का स्वामी अष्टमेश के साथ अस्त हो रहा है। आपके लिए सूर्य बहुत अच्छे ग्रह नहीं हैं, तो मतलब कोई नौकरी में परिवर्तन सोच रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो बहुत सोच समझ कर कीजिए। हो सकता है जो दिखाई दे रहा है वो ना हो, बाद में आपको लगे कि यहाँ हम फंस गए। सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसी चीज़ होती है ना, अपने आप ने गलती कर दी, कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया, सेल्फ एस्टीम में थोड़ी सी कमी महसूस कर सकते हैं। बड़े लोगों के साथ उठने बैठने में खुद को थोड़ा छोटा महसूस कर सकते हैं, तो सेल्फ एस्टीम का ध्यान रखिए। और धन से रिलेटेड भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खर्चों से आप बचें, थोड़ा बहुत धन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि धन का मालिक भी अष्टम में अस्त हो रहा है। ठीक है, सो ये भी आपको ध्यान रखना है, धन का ध्यान रखना है, अपनी आत्मसम्मान का ध्यान रखना है। कोई भी डिसीजन लेने से, बड़े डिसीजंस इस 1-1.5 महीने में ना लें तो अच्छा होगा। कुंभ राशि, आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं और पहले घर के मालिक हैं, क्योंकि कुंभ राशि है ना आपकी, तो आपकी ही राशि के स्वामी हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये आपके सप्तमेश के साथ अस्त हो रहे हैं। यानी आपके ऊपर कौन हावी हो सकता है? आपका स्पाउस आपके ऊपर हावी हो सकता है इस वक्त, आपके पार्टनर्स आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। आपको लग रहा था कि कुछ प्रमोशन मिल सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन किसी और को वेटेज मिल गई, ऐसा हो। इस सिर्फ 1-1.5 महीने की बात है, लंबा समय नहीं है, तो चीज़ों को होल्ड किया जा सकता है। पर आप ऐसा फील कर सकते हैं कि पार्टनर्स मेरे ऊपर थोड़े हावी हो रहे हैं, है ना, या पत्नी या पति मेरे ऊपर मेरी पूरी पर्सनालिटी को छुपाना चाह रहे हैं, मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं लोग। इस तरह की फीलिंग या इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आपको मतलब क्या करना है? आपके पास एक प्रॉब्लम तो आएगी कि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको आप कहते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव हो जाएगा 1-1.5 महीने। तो या तो डिसीजंस वगैरह इंपॉर्टेंट लेना, और अगर पार्टनरशिप वगैरह के डिसीजंस इस महीने ना लें, क्योंकि आपके ऊपर पार्टनर हावी रहेगा।
आपको बचना चाहिए ऐसे चीज़ों से। बहुत घर की खरीद फरोख्त, इससे भी बचना चाहिए, ठीक है। तो 1 महीना इन चीज़ों से आप बचें, बाकी आपके लिए ठीक समय है। मीन राशि, मीन राशि के लिए 11 और 12 घर के मालिक होते हैं शनि, और छठे घर के मालिक बनते हैं सूर्य। उनके साथ कहाँ 12वें घर में अस्त हो रहे हैं। विदेश से आपको लाभ हो सकता है, विदेश से लाभ हो सकता है। भले ही काम बनते बनते थोड़ा देर लग जाए, इस 1-1.5 महीना लग सकता है, काम रुक रुक कर हो रहा है, लेकिन काम होगा। और जैसे ही शनि उदय हो जाएंगे 18 मार्च के बाद, आपके वो काम होने लगेंगे। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, यानी शेयर मार्केट वगैरह में एकदम जंप नहीं लगाएं, बहुत ध्यान देकर इन्वेस्टमेंट करें। हर काम को बहुत फैलाएं नहीं, कामों को डेडलाइन के हिसाब से 1 बाय 1 फिनिश करें, अन्यथा आपको लगेगा इस 1-1.5 महीने में काम कुछ नहीं हुआ, चीज़ें पाइलअप हो गई। तो आपको चीज़ें मतलब एक सिस्टमेटिक वर्क का स्टाइल इस महीने अपनाना चाहिए। विदेश के कामों में आपको लाभ होगा, यात्राओं से भी आपको लाभ हो सकता है। तो शनि के अस्त होने से घबराएं नहीं, ये समय बहुत छोटा है, 1-1.25 महीने का समय है। इस समय मेजर डिसीजंस लेने के लिए बचें, अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखें, चैरिटी करते रहें, ईश्वर की आराधना करें। धन्यवाद।